इंद्र ने वृत्तासुर का वध कर दिया। एक बार फिर ब्रह्महत्या का पाप इंद्र का पीछा करने लगा। विश्वरूप की हत्या का पाप तो धरती, जल, स्त्रियों और वृक्षों ने उठा लिया था। इंद्र फिर से संकट में थे। ऋषियों ने इंद्र को कहा कि वह यज्ञों के माध्यम से इस पाप से मुक्ति कराएंगे। ब्रह्म हत्या के दोष पीड़ित इंद्र को कहीं शरण न मिल रही थी। हारकर इंद्र मानसरोवर में एक कमल की डंठल में छिप गए। मानसरोवर लक्ष्मी जी द्वारा रक्षित है, इसलिए ब्रह्महत्या का दोष वहां प्रवेश नहीं कर सका। इंद्र ने मानसरोवर में 1000 वर्षों तक तप करके पाप का प्रायश्चित किया। इस दौरान इंद्र यज्ञों में समर्पित हविष्य से वंचित रहे। स्वर्ग इंद्रविहीन हो गया था। ब्रह्मा ने इसका निदान दिया कि जब तक इंद्र पाप मुक्त नहीं होते तब तक पुरुरवा पुत्र राजा नहुष इंद्र के पद पर विराजमान रहेंगे। किंतु नहुष इंद्र की पत्नी पर आसक्त हो गए और स्वर्ग से निष्कासित हुए। ये कथा बाद में सुनाएंगे। सुखदेव से भागवत कथा सुन रहे परीक्षित ने पूछा, वृत्तासुर असुर होने के बाद भी ब्रह्मज्ञानी कैसे निकला? मुझे उसकी कथा सुनाए। सुखदेव ने वृत्तासुर के पूर्व जन्म की कथा सुनाई। सूरसेन के राजा चित्रकेतु धर्मपालक राजा थे। उनकी अनेक रानियां थी, लेकिन कोई संतान न हुई। राजा वंशहीन होने से बहुत दुखी रहते थे। एक बार ऋषि अंगिरा नारद जी के साथ चित्रकेतु के पास आया। अंगिरा ने कहा, आपकी प्रजा सुखी है किंतु आप दुखी। इस कारण प्रजापालक होने के पुण्य से आप वंचित हो रहे हैं। चित्रकेतु ने बताया, मैं संतानहीन हूँ। इसी चिंता में रहता हूँ कि मेरे बाद प्रजा का पालन कौन करेगा। अंगिरा ने राजा को एक चरू दिया और कहा, इसे अपनी प्रिय रानी को दे दो, वह माता बनेगी। राजा ने वह चरू अपनी प्रिय पत्नी कृतद्रुति को दिया। रानी एक पुत्र की माता बनी। चित्रकेतु का अधिकांश समय कृतद्रुति के साथ बीतने लगा, जिससे अन्य रानियों को ईर्ष्या हुई। ईर्ष्या से एक दिन सब रानियों ने मिलकर राजकुमार को जहर देकर मार दिया। राजा, रानी और पूरा राज्य शोक में डूब गया। अंगिरा की सारी बातें पता चली। वह नारद के साथ आया। अंगिरा बोले, जिस बालक से दूर होकर आप इतने दुखी हैं, वह आपका कौन था? आप और वह दो अलग अलग जीवात्माएं हैं। आपका संबंध इतना ही था कि इस जन्म में वह कुछ समय के लिए आपका पुत्र बना। जैसे नदी में पड़े पत्ते और तिनके कुछ दूर साथ चलने के बाद अलग हो जाते हैं, वैसे ही हम भी इस संसार में किसी न किसी बंधन से बंधे साथ आते हैं और समय पर अलग हो जाते हैं। ये उपदेश सुनकर भी चित्रकेतु को शांति न मिली। तब नारद ने अपनी शक्ति से उस जीवात्मा का आह्वान किया जो चित्रकेतु का पुत्र बनकर आया था। नारद ने आत्मा से कहा, तुम्हारे पिता शोक संतप्त हैं, उन्हें धैर्य बंधाओ। यदि तुम चाहो तो मैं पुनः इस शरीर में प्रवेश करा सकता हूँ, ताकि पुत्र बनकर अपने माता पिता को सुख दे सकूं। आत्मा ने कहना शुरू किया, आप मेरे किस माता पिता की बात करते हैं? मैंने तो अनगिनत जन्म लिए हैं। मेरे अनेक माता पिता रहे हैं। मैं किस किस को प्रसन्न करूं? इन दोनों शरीरों को मैं अपना माता पिता कैसे मानूं? देह त्यागते ही मेरा इनसे कोई नाता न रहा। मैं किसी का पुत्र नहीं, न ही कोई मेरा माता पिता। मैं इनके घर नहीं आना चाहता। आत्मा की बात सुनकर चित्रकेतु का मोह भंग हुआ। नारद जी ने राजा को नारायण मंत्र की दीक्षा दी। चित्रकेतु ने मंत्र का अखंड जप करके नारायण को प्रसन्न किया। भगवान ने दर्शन देकर एक दिव्य विमान दिया। चित्रकेतु भगवत दर्शन से चैतन्य होकर सिद्धलोक आदि में भी विचरण करते रहते। एक बार वह विमान में बैठकर कैलाश के ऊपर से गुजर रहे थे कि उनकी नजर शिव जी पर पड़ी। महादेव सिद्ध आत्माओं को उपदेश दे रहे थे। पार्वती जी उनकी गोद में बैठी थी। ये देख चित्रकेतु हंसे और कहा, सिद्धों की सभा में महादेव स्त्री का आलिंगन किए बैठे हैं। आश्चर्य है कि इन ज्ञानियों ने भी इन्हें ऐसे अमर्यादित कार्य से नहीं रोका। महादेव ने तो अनदेखी कर दी, लेकिन पार्वती जी को क्रोध हो आया। उन्होंने चित्रकेतु को शाप दिया, जिसकी निंदा की योग्यता स्वयं श्रीहरि में नहीं, तुम उसकी निंदा करते हो। तुम असुर कुल में चले जाओ।
चित्रकेतु पार्वती जी के पास आए और प्रणाम कर कहा, माता, मैंने मूर्खता में आपका अपमान किया, इसका दंड मिलना ही चाहिए। मैं इस शाप को भी श्रीहरि की कृपा की तरह लेता हूँ। महादेव ने पार्वती जी से कहा, ये हरिभक्त है, किसी भी जीवन से उन्हें भय नहीं होता। नारायण भक्तों के हृदय में निवास करते हैं। शुकदेव जी परीक्षित से बोले, हे राजा, चित्रकेतु में इतनी शक्ति थी कि वह इस शाप पर क्रोधित होकर माता को शापित कर सकते थे, किंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। वही चित्रकेतु जगदम्बा के शाप के कारण वृतासुर हुए थे। नारायण नाम को धारण करने के कारण उनमें पूर्व जन्म का ज्ञान शेष था। इंद्र के साथ शत्रुता भी वो नारायण का आदेश समझकर निभा रहे थे। बात प्राचीन महाभारत काल की है। महाभारत के युद्ध में जो कुरुक्षेत्र के मैदान में हुआ, जिसमें 18 अक्षौहिणी सेना मारी गई। इस युद्ध के समापन और सभी मृतकों को तिलांजलि देने के बाद पांडवों सहित श्री कृष्ण पितामह भीष्म से आशीर्वाद लेकर हस्तिनापुर को वापस हुए। तब श्री कृष्ण को रोककर पितामह ने श्री कृष्ण से पूछ ही लिया, मधुसूदन, मेरे कौन से कर्म का फल है जो मैं शरशय्या पर पड़ा हुआ हूँ? ये बात सुनकर मधुसूदन मुस्कुराए और पितामह भीष्म से पूछा, पितामह, आपको कुछ पूर्व जन्मों का ज्ञान है? इस पर पितामह ने कहा, हाँ श्री कृष्ण, मुझे अपने 100 पूर्व जन्मों का ज्ञान है कि मैंने किसी व्यक्ति का कभी अहित नहीं किया। इस पर श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, पितामह, आपने ठीक कहा कि आपने कभी किसी को कष्ट नहीं दिया, लेकिन 101वें पूर्वजन्म में आज की तरह आपने तब भी राजवंश में जन्म लिया था और अपने पुण्य कर्मों से बार बार राजवंश में जन्म लेते। लेकिन उस जन्म में जब आप युवराज थे, तब एक बार आप शिकार खेलकर जंगल से निकल रहे थे। तभी आपके घोड़े के अग्रभाग पर एक करकेंटा कई पैरों वाला कीड़ा एक वृक्ष से नीचे गिरा। आपने अपने बाण से उठाकर उसे पीठ के पीछे फेंक दिया। उस समय वह बेर के पेड़ पर जाकर गिरा और बेर के कांटे उसकी पीठ में धंस गए, क्योंकि पीठ के बल ही जाकर गिरा था। करकेंटा जितना निकलने की कोशिश करता, उतना ही कांटे उसकी पीठ में चुभ जाते। इस प्रकार करकेंटा 18 दिन जीवित रहा और यही ईश्वर से प्रार्थना करता रहा, हे युवराज, जिस तरह से मैं तड़प तड़प कर मृत्यु को प्राप्त हो रहा हूँ, ठीक इसी प्रकार तुम भी होना। तो हे पितामह भीष्म, तुम्हारे पुण्य कर्मों की वजह से आज तक तुम पर करकेंटा का श्राप लागू नहीं हो पाया। लेकिन हस्तिनापुर की राजसभा में द्रौपदी का चीरहरण होता रहा और आप मूक दर्शक बनकर देखते रहे, जबकि आप सक्षम थे उस अबला पर अत्याचार रोकने में, लेकिन आपने दुर्योधन और दुशासन को नहीं रोका। इसी कारण पितामह आपके सारे पुण्य कर्म क्षीण हो गए और करकेंटा का श्राप आप पर लागू हो गया। अतः पितामह, प्रत्येक मनुष्य को अपने कर्मों का फल कभी न कभी तो भोगना ही पड़ेगा। प्रकृति सर्वोपरि है, इसका न्याय सर्वोपरि और प्रिय है। इसलिए पृथ्वी पर निवास करने वाले प्रत्येक प्राणी व जीव जंतु को भी भोगना पड़ता है और कर्मों के ही अनुसार ही जन्म होता है। दुष्ट स्त्री बुद्धिमान व्यक्ति के शरीर को भी निर्बल बना देती है। आग में आग नहीं डालनी चाहिए, अर्थात क्रोधी व्यक्ति को अधिक क्रोध नहीं दिलाना चाहिए। मनुष्य की वाणी ही विष और अमृत की खान है। दुष्ट की मित्रता से शत्रु की मित्रता अच्छी होती है। इस बात को व्यक्त मत होने दीजिए कि आपने क्या करने के लिए सोचा है। बुद्धिमानी से इसे रहस्य बनाए रखिए और इस काम को करने के लिए दृढ़ रहिए।